आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज़ एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात का तीसरा और आखिरी मरहला कल। 7 अजला की 40 नशिस्तों पर पोलिंग तैयारियां मुकम्मल। वोट शुमारी के तरीकेकार में कोई तब्दीली नहीं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले का बयान। इंडिया अलायंस वक्फ बिल पर फैसला करेगा, फारूक अब्दुल्ला का बयान। खौफ और दहशत से पाक माहौल पैदा करने की कोशिश की, कोई मौका जाया नहीं किया, बीजेपी का बयान। उधमपुर में 1600 से ज्यादा गैर कानूनी शराब बोतलें बरामद, एक शख्स गिरफ्तार। बिहार में सैलाब ने मचाया कोहरम, कोसी नदी ने खौफनाक शक्ल की इख्तियार, कई अजला और शहर तेजी से सैलाब की जद। नेपाल में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की तबाहकारी, 170 हलाक, 4000 अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे मुसलसल बारिश, 17 अजला में किया अलर्ट जारी। लेबनान में तबाही जारी, कई इलाकों को इजराइल ने बनाया निशाना, 45 अफराद जाँ बहक। हिजबुल्लाह के सरबरा नासिरुल्लाह की लाश बरामद, जिस पर जख्म का कोई निशान नहीं, वजह को लेकर सस्पेंस। तो चलिए, ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर असेंबली इंतखाबात 2024 का कल तीसरा और आखिरी मरहला है और 7 अजला की 40 नशिस्तों पर जो ये पोलिंग है वो होनी है और 40 नशिस्तों पर 39.18 लाख वोटर्स जो है अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और वहीं पर उधमपुर ज़िले की कुछ तस्वीरें हैं, जहाँ पर 4 असेंबली हल्कों के 654 पोलिंग स्टेशन के लिए पोलिंग पार्टियों को सख्त सिक्योरिटी में रवाना किया गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि वोटिंग के दौरान किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उधमपुर ज़िले में हर तरह की तैयारियां की जा चुकी हैं। हमारे यहाँ पे चारों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में 654 पोलिंग स्टेशंस हैं और हमारी पोलिंग स्टेशन की तैयारियां, पोलिंग पार्टीज़ का डिस्पैच और हर तरह के ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। और हम आशा रखते हैं और आपके माध्यम से वोटर्स को भी अपील करते हैं कि वो अपना मतदान ज़रूर करें। हम ये आशा रखते हैं कि उधमपुर में 80% के पार वोटिंग होगी। तो हम लोगों को आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि वो 1 अक्टूबर को अपने पोलिंग स्टेशन में जाके अपना वोट ज़रूर कास्ट। मॉडल पोलिंग स्टेशंस हमारे 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में एक महिला चालित रहेगा, एक यूथ द्वारा, एक PWD द्वारा और एक ग्रीन पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पे पहले से एफॉरेस्टेशन की एक्टिविटीज़ कराई गई हैं। इस बार ग्रीन स्वीप का कैंपेन भी चलाया गया, जिसमें हर पोलिंग स्टेशन या उसके आसपास के इलाके में कम से कम 10 से 15 पौधे लगाए गए, ताकि हम जो एनवायरमेंटल चेंजेस देख रहे हैं आजकल, उसको हम रिवर्स कर पाएँ सिलेक्शन के मशीनरी के माध्यम से। और हमारी इसके अलावा सभी पोलिंग स्टेशंस पे हर तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। देखिए, उधमपुर ज़िले में जो है 1 अक्टूबर को 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो है चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों को फ्री, फेयर और सक्सेसफुल बनाने के लिए जो है ज़िला पुलिस उधमपुर ने लगभग 91 CAPF की कंपनीज़ जो है वो डिप्लॉय की है पूरे ज़िले में।
साथ ही साथ 11 स्टेट आर्म्ड पुलिस की कंपनीज डिप्लॉय हुई है और 1,500 से ज़्यादा जो है ज़िला पुलिस के कर्मचारी और ऑफिसर्स जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं। हमने पूरे क्षेत्र को जो है 95 सेक्टर्स और 40 जोन्स में विभाजित किया है और इन सब जोन्स की क़यादत जो है वो सीनियर डीएसपी और एसपी रैंक ऑफिसर्स कर रहे हैं और सेक्टर्स में जो है हमने इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर्स को तैनात किया है। इन ऑफिसर्स के साथ साथ जो है हमने स्पेशल CI QRTs, लॉ एंड ऑर्डर QRTs और लेडी पुलिस और लेडी CAPF जवान्स की जो है QRTs जगह जगह पर तैनात की हैं। साथ ही साथ 26 से ज़्यादा नाके जो है इलाके में लगाए गए हैं जिनमें पुलिस, मैजिस्ट्रेट्स और CAPF तैनात की गई है। नाइट डोमिनेशन और अर्ली मॉर्निंग डोमिनेशन के लिए स्पेशल पार्टीज़ गठित की गई है। जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं हमारे, वहाँ पे हमने 1.5 सेक्शन जो है CAPF का डिप्लॉय किया है। साथ ही साथ स्पेशल CI QRTs बसंतगढ़, डूडू, लाटी के जो टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर हमने डिप्लॉय की हुई है। इस सारे इंतज़ामात के चलते मुझे पूरा यकीन है कि ज़िला उधमपुर में जो है पुरअमन तरीके से इंतखाबात रुजू होंगे और मैं आपकी वसादत से लोगों से यही इल्तिजा करता हूँ कि वो बढ़ चढ़ कर जो है चुनाव में हिस्सा लें, क्योंकि ये सारी तैयारियाँ जो है ये आपके लिए की गई है और हम सब मिलकर जो है इस जमहूरियत के त्यौहार को जो है बहुत ही शानदार तरीके से मनाएंगे। जिस तरह से 10 साल के बाद जो है वो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जो इंतजार की घड़ियाँ हैं वो कुछ घंटे के बाद जो है वो ख़त्म होने वाली हैं। जितनी भी पोलिंग पार्टियां हैं उनको पोलिंग जो उनके स्टेशन हैं उनको रवाना कर दिया गया है। इस वक्त मैं डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर हूं। यहां पे पिंक पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी के जो जवान हैं उनको यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि अगर इन 4 विधानसभा क्षेत्रों की मैं बात करूं तो 4 विधानसभा क्षेत्रों में 654 जो पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बनाए गए हैं। उनके लिए जो पोलिंग पार्टी हैं उनको जो है वो रवाना कर दिया गया है। लेकिन ये जो पोलिंग स्टेशन है इसमें काफ़ी अहम जो है बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जो ये आप देख रहे हैं किस तरह से इस पोलिंग स्टेशन को जो है वो सजाया गया है। जो पिंक पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। लेकिन जिस तरह से SSP उधमपुर से हमने कुछ देर पहले बात की तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि अलग-अलग जो सिक्योरिटी फोर्स के जो लोग हैं, ऐसे डुड्डू बसंतगढ़ की मैं बात करूं तो उनके लिए जो है वो सिक्योरिटी फोर्स जो है वो रवाना कर दी हैं। कुछ पार्टियां जो है वो कल से ही डुड्डू बसंतगढ़ इलाके के अंदर पहुंच गई हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो इंतजार की घड़ियां हैं कुछ घंटे के बाद वो ख़त्म होने वाली हैं। कल जिस तरह से यहाँ पे जो मतदाता हैं वो मतदान करने के लिए अपने अपने पोलिंग स्टेशन के बाहर पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो उनकी तरफ से इस बार जो है वो अहम रोल जो है। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस RR सवेन ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ पर शहदा को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर उनके हमरा IGP कश्मीर और SSP श्रीनगर भी मौजूद थे। DGP ने जम्मू कश्मीर पुलिस के इलाके में अमन और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए अज़्म का अदा किया। पुलिस ऑफिसर की ज़िंदगी में खासकर जो जम्मू कश्मीर में सेवारत है और उसके लिए बलिदान स्तंभ जो है एक प्लेस ऑफ वर्शिप है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा अभी कि मार्टर्स मेमोरियल या बलिदान स्तंभ किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, उससे कम नहीं है। और खासकर जम्मू कश्मीर में कोई भी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर या सिक्योरिटी फोर्स का कोई भी ऑफिसर यहाँ पे जब काम करता है तो यहाँ सैकड़ों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से शहीद अपनी कुर्बानी दी है। तो मेरे लिए एक लंबा अरसे के बाद आज जब मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ तो मुझे लगता है कि कभी भी इस दौड़ पे मैं भी इसमें कुर्बान हो सकता था। ये लोग जो आज यहाँ पे कुर्बानी दिए, I think I got an opportunity. An opportunity was given to me by the government, extendedly by the Almighty, to serve the public of Jammu and Kashmir.
This opportunity does not come to all. I am grateful to the government as well as to the Almighty, and extendedly to all my colleagues within the Jammu and Kashmir Police and the security establishment, our security partners, that it was a very eventful phase in which I tried to contribute to bring lasting peace with dignity. जिला पांडीपुरा में कल असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। पोलिंग के पेश नज़र अमले को अपने अपने इलाकों की तरफ रवाना कर दिया गया है। तमाम पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी और रसाई के इक़दाम किए गए हैं और वोटिंग का वक्त सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। ज़िला में 3 असेंबली हलके हैं, सोनावारी, बांडीपुरा, गुरेज, जिनमें 312 पोलिंग स्टेशंस कायम किए हैं। हमारे टोटल 142 पोलिंग स्टेशंस हैं यहाँ पर सोनावारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। आप देख रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो रहा है वो बड़े ही मेथोडिकल तरीके से हो रहा है और हर एक पोलिंग पार्टी को हम यहाँ पर पूरा चेकलिस्ट दे के वो सामान यहाँ पर हैंडओवर कर रहे हैं और उसको एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। फिर यहाँ से वो निकल के पोलिंग स्टेशंस पर आज ही पहुँचेंगे। पोलिंग स्टेशन आज ही एस्टैब्लिश होगा और कल सवेरे 7 बजे से पोलिंग शुरू हो जाएगी। फैसिलिटीज़ सबसे पहले जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हमने इंश्योर किया है कि सारे पोलिंग स्टेशंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस के मुताबिक वो एस्टैब्लिश्ड हूँ। दूसरा कि हम इनको लंच यहाँ पर दे रहे हैं और वहाँ पर पहुँच के इनके लिए लॉजिंग और बोर्डिंग का प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है और इनकी पूरी सहूलियत का हमने कोशिश की है कि उसका पूरा ख्याल रखा जाए। रिटर्निंग ऑफिसर गुलमर्ग अल्ताफ हुसैन मौसवी ने हल्का गुलमर्ग ज़िला बारामूला के 108 पोलिंग स्टेशनों के इंतज़ामात के हवाले से मीडिया से बात करते हुए कहा कि तमाम पोलिंग स्टेशनों पर तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और इंतज़ामिया ने स्वीप के मुख्तलिफ प्रोग्राम किए हैं, जिसकी वजह से उम्मीद उन्होंने जाहिर की कि वोटर टर्न आउट इस बार अच्छा रहेगा। कुछ हो गया एक्सपेक्टेशन जिस तरह से हमने बहुत सारे स्वीप प्रोग्राम किए 11 डेज गुलमर्ग एसी में या डिस्ट्रिक्ट में ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बारामूला या नोडल अफसर स्वीप, जितने भी स्वीप प्रोग्राम गुलमर्ग में हुए, टंगमर्ग में हुए, चंदीलोरा, कुंजर में हुए, उन को देख के ऐसा लग रहा है कि जो वोटर टर्नओवर वो बहुत अच्छा होगा। इस वक्त बहुत अच्छा टर्नओवर होने की उम्मीद भी है। लोगों से मेरी एक गुजारिश रहेगी कि इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और एक जो जिम्मेदार शहरी का सबूत। जो एश्योर्ड मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो हर जगह पे मुहैया की हुई हैं। वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, रैंप हो, फर्नीचर का इंतज़ाम है और व्हील चेयर्स का इंतज़ाम है जो स्पेशली एबल्ड पर्सनस के लिए है। इसमें हमें 94,000 के आसपास वोटर्स हैं जिनका कल मतदान हो रहा है। जिस तरह से हमने पहले भी स्वीप प्रोग्राम बहुत किए, गुलमर्ग में, टंगमर्ग में, कुंजर में या चिचुलोरा, इस आसपास के एरियाज़ में हमने पूरी जानकारी लोगों को दी हुई है कि वोट का मकसद क्या है, इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं और लोगों को इसकी तरफ माइल किया हुआ है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम टर्नओवर होगा। शादपुरा बांडीपुरा में मौलाना इफ्तिकार हुसैन अंसारी की 10वीं बरसी मनाई गई। JK शिया एसोसिएशन की मजलिस में मौलाना इमरान रज़ा अंसारी और मौलवी आबिद हुसैन अंसारी समेत हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। लोगों ने उनकी खिदमत, ख़ास तौर पर तालीम और समाजी इंसाफ के लिए किए गए काम को याद किया। अब्बा की बरसी है, 10वीं बरसी है। आज 10 साल हुए हैं कि अब्बा यहाँ हमारे से जुदा हो गए। अल्लाह तबारक व तआला के पास हैं, जन्नत नशीन है। आज तो हम उनकी बरसी आज मना रहे हैं और उसके साथ साथ आपने सुना होगा, जैसे आपको पता है कि हमारे आयतुल्लाह सैयद हसन नसरुल्लाह साहब जुमे के दिन सहियोनी फ़ौज की बम्बों की बरसात की वजह से वो शहादत पा गए। तो आज हमने ये दिन उन दोनों शख्सियत के लिए रखा है और जगह जगह से लोग आ रहे हैं और अपने नजराने की इधर पेश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी न सिर्फ सियासत में बल्कि रिलीजियस फील्ड में सबसे ज़्यादा है। तो वही वजह है कि आप देख रहे हैं जो लोग आ रहे हैं और वो अपना नजराना की इधर पेश कर रहे हैं।
ज़िला कुलगाम के शोज़ मोहनपुरा और बटापुरा इलाकों में कूड़ा करकट के ढेर जमा हो गए हैं, जिससे मकामी लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि कचरा जमा होने की वजह से करीबी स्कूलों में भी मसाइल बढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को आवारा कुत्तों के काटने का खतरा लाहक है। लोगों ने इंतज़ामिया से जल्द अज जल्द मदाखलत की अपील की है। मे नाव फारूक अहमद पड़े नंबरदार शुज अस मसले ये सड़कन पे गोह कह त्रावन वन बार बार हे यम त्रो कह यप स्कूल बचन तह मुश्किल गसान फोन जमा गसान कह बच्चे हेकान यप योतान तमिस कह पेरेंट इसलिए यह तुज नवाजिश अगर तुम यह कत ब्रो कुन वातन तो अस वा गामस फायदे क्या अम गई ज़बरदस्त प्रॉब्लम बार बार इन करे कन्वे मगर यम मानान कहें डी सी साहबस गुजारिश करान तो अगर अत पे कम यह तुल कदम तो कि गो यम अजाल नश बे त्राय गवर्नमेंट तरफ त्राय म्यूनसिपलिटी गाड़ी तो तम सत रोजा असल माहौल ये फिक्री तरन तथ क्या दलील गई तो सह क्या कर बंद डी सी साहबस पुरजोर गुजारिश करान कि अगर बी तथ यल त्राय है तो यह तथ हदी पे है दिन तो सह करो गाम लेवल पे तो सह दिवन तो तम सहूलियत जनाब रोजान शुच मे नाव फारूक अहमद वानी मेन रोडस पे बसान ये कह घर वाल गूह त्रावन कूड़ कबाड़ त्रावन यप स्कूल बचन वारिया मुश्किल हता कि कर 2 लट फोनो अटैक शुरन पे इन बंद स्कूल वन माल माज सम आज काम काल माल माज गन सम कम कर डी सी साहबस कुलगामस वारिया लट गुजारिश कि ये तुल तो कदम ये कर तो अम नश रहा बे म्यूनसिपलिटी गाड़ी सह गई बंद तो सह अगर वापस कर इशू तो सर मसला। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। म्यूनसिपल काउंसिल पुलवामा की जानिब से 2021 में FC ग्रांट की तहत एक शादी और कम्युनिटी हॉल तामीर करने का फैसला किया गया था, लेकिन इस पर कोई भी पेशरफ्त अब तक नहीं हुई है, जिसकी वजह से लोगों ने जगह की कमी की शिकायत करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से दरख्वास्त की है कि इसकी तामीर का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। ये जो इनिशिएटिव मैरिज हॉल या जो कम्युनिटी हॉल का भी हमने सुना था कि वो भी बनने जा रहा है, इसको 2021 में जो है एक इनिशिएटिव लिया गया था म्यूनसिपल काउंसिल पुलवामा। जो उस वक्त जो काउंसलर्स थे उन्होंने जॉइंटली एक उसमें काम किया था, बट अभी 2024 में भी जो है उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। लैंड भी आइडेंटिफाई हुई है, वहाँ पे बोर्ड भी चढ़े और पैसे भी शायद वो आए थे उसके लिए। तो अगर सब कुछ है, अगर लैंड भी मैसर हैं, तो जो इम्पोर्टेंट हर किसी टाउन में है सिवाय पुलवामा के जो है एक मैरिज हॉल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग सफ़र हो रहे हैं क्योंकि लोगों के पास टाउन में ज़्यादातर जो है स्पेस नहीं है कि वो अपनी मैरिज सेरेमनी या सुख दुख की जितने भी कोई फंक्शन होते हैं तो वो वहाँ करें, फिर वो रोड्स पे आते हैं और फिर लोग फिर उससे परेशान होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कंसेप्ट है मैरिज हॉल का, और दूसरा कम्युनिटी हॉल का वो भी होना चाहिए, क्योंकि लोग अच्छे से जो है अपने फंक्शंस अटेंड कर सके, वहाँ पे वो ऑर्गेनाइज कर सकें। तो हमारी गुजारिश रहेगी अपने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से और LG एडमिनिस्ट्रेशन से खासकर कि वो इस पे जो है नज़रसानी करें। अगर वो पैसे हैं, अगर लैंड भी आइडेंटिफाई है, तो उसमें जो है काम शुरू होना चाहिए। हमारे काउंसिल ने 2021 में प्लान दिया था मैरिज हॉल का कंसेप्ट जो डांगरपुरा में बनने वाला था। उसके बाद हमने ये सॉइल टेस्ट के लिए भेजा, अभी तक कोई रिपोर्ट ही नहीं आया। तब से अभी तक 3 साल हो गए। हमने ये मैरिज हॉल प्लस कॉन्फ्रेंस हॉल रखा था लोगों की सहूलियत के लिए, जो ये कंसेप्ट यहाँ पुलवामा में नहीं था, लेकिन अभी तक यहाँ मतलब मैं आज भी देख रहा हूँ, आपके वसादत से गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ, स्पेशली LG एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करना चाहता हूँ, इस पे ध्यान दिया जाए और इस पे वर्क स्टार्ट किया जाए। म्यूनसिपल कमेटी तराल ने स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत कस्बे में एक बड़ी सफाई मुहिम शुरू की। इस मुहिम का मकसद कस्बे के गली कूचू सड़कों की सफाई को यकीनी बनाना है। मुहिम के दौरान म्यूनसिपल
अमले ने मुख्तलिफ मुकामात पर कचरा उठाया और इलाके को साफ सुथरा बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए। ये मुहिम 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी और इस दौरान मज़ीद सरगर्मियाँ भी मुतवक्का है ताकि आवाम को सफाई की अहमियत के बारे में आगाह किया जा सके। हमारे डायरेक्टर साहब ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसके हिसाब से हम ये 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक यानी कि कल सुबह तक हमारी जो ये स्वच्छता ही सेवा का प्रोग्राम जो बदस्तूर कंटिन्यू जारी और सारी हमारी पूरे इस टाउन में हमारा काम यही है कि लोगों को किसी किस्म का कोई तकलीफ़ न हो। हम सुबह सवेरे ही लोगों की खिदमत करने के लिए अपनी उनके दरवाज़ों पर जाते हैं, सफाई का काम करते हैं। इसके बरकस भी अगर किसी मतलब कोई ड्रेन हमारी यहाँ पर कोई ख़राब होगी तो उसको हम ठीक करते हैं। साथ ही साथ एकदम हमारे टाउन ने हमको एकदम साफ़ सुथरा रखा है अभी तक। कल हमारा एक प्रोग्राम भी जा रहा है और परसों हमारे गांधी जयंती 2 अक्टूबर का दिन हम मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में हमारी एक पूरी तैयारी है कि कल भी हम इंशाल्लाह और परसों भी इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से अंजाम देंगे। हमारी यही लोगों से गुजारिश की कस्बे त्राल के तमाम लोगों से कि वो म्यूनसिपल कमेटी त्राल से अपना ताउन करिए। अगर किसी की कोई कोताही हो हमारे से जो हम सफाई का काम करते हैं, अगर किसी किस्म का कोई तकलीफ़ उनको पहुँचने के बराही करम हमने उनके नंबराज भी दिए हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव अफसर बदस्तूर इस काम पे नज़र रखे हुए कि अगर किसी किस्म का अगर कोई भी हमारे टाउन में किसी किस्म का कोई शिकायत हो तो हम उसको पूरी तौर पर इजाला करेंगे। तो चलिए न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।